तो आज बरज़क अपनी फाइनल आर्क तक पहुंच चुका है और मैंने सोचा चलो आज बरज़क की सभी आर्क का वर्स्ट और बेस्ट मोमेंट को देखते हैं। वैसे तो बरज़क की सारी आर्क एक मास्टरपीस है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मोमेंट होता है जो कि वर्स्ट कैटेगरी में चला जाए। चलो आज यही पता करते हैं कि बरज़क का बेस्ट और वर्स्ट मोमेंट कौन सा है हर आर्क से। तो स्टार्ट ही करते हैं फर्स्ट आर्क से, ब्लैक स्वॉर्डमैन आर्क। तो इस आर्क का सबसे बेस्ट थिंग जो मुझे लगी वो थी इसकी वर्ल्ड सेटिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग। जैसे कि जब तुम बरज़क को पहली बार रीड करते हो तुम्हें वैसे ही पता चल जाता है कि दुनिया कितनी क्रूर और ब्लैक है। और इस आर्क की राइटिंग भी काफी कमाल की थी। जैसे हम गट्स को देख के बता सकते इसके साथ कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ ही था पास्ट में, और इस आर्क में हमें पता भी नहीं था कि इक्लिप्स में हुआ क्या था। लेकिन फिर भी हम गट्स को कह सकते हैं कि इस भाई के पास अलग ही लेवल का ट्रॉमा है। और बरज़क की फर्स्ट आर्क थी तो इसमें कमी निकालना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मुझे इसमें कोई ऐसा मोमेंट मिला है जिसमें बेकार कैसे हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा मोमेंट है इस आर्क से रिलेटेड जो कि तुम्हें बुरा लगता है तो तुम मुझे बता सकते हो। और नेक्स्ट है गोल्डन एज आर्क। और बहुत से फैंस के लिए बरज़क की सबसे बेस्ट आर्क होगी। और अगर मैं इस आर्क का सबसे बेस्ट मोमेंट की बात करूँ तो वो बहुत सारे होंगे, लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल फेवरेट की बात करूँ तो वो होगा पार्टी वाला सीन। आई मीन ये लास्ट टाइम था जब हमने गट्स और काका को इतना ज्यादा खुश देखा था, और आगे जाए गट्स और काका के साथ जो कुछ भी हो उसके बाद ये सीन की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। इस मोमेंट का बेस्ट एक और बड़ा रीजन ये भी है कि जो गट्स की जो सफरिंग आने वाली है उसके बाद इस सीन की इंपॉर्टेंस मेरे लिए और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन शायद किसी दूसरे यूनिवर्स में फैंटेसी आर्क में गट्स और काका और ऐसा कुछ सीन देखने को मिल सकता था, लेकिन अगर वहाँ पर ग्रिफिथ ना आता तो ये मोमेंट मेरे लिए पूरी गोल्डन एज का सबसे बेस्ट मोमेंट था। मुझे पता है तुम में से बहुत से लोग इससे एग्री नहीं करने वाले, बट फॉर मी ये मोमेंट मेरे लिए पूरी आर्क का सबसे बेस्ट मोमेंट था। लेकिन हम दूसरी सबसे वर्स्ट मोमेंट की बात करें तो वो ऑफ कोर्स इक्लिप्स ही होगा। कि हम इन सभी कैरेक्टर पिछले 100 चैप्टर से देख रहे हैं, उनका इतनी बुरी तरह से मरना एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। बल्कि ये तो पूरे बरज़क का सबसे वर्स्ट मोमेंट में से कहूंगा। ये सच में बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग और सैड भी है। वेल अगर हम नेक्स्ट आर्क की बात करें तो वो है लॉस्ट चिल्ड्रन आर्क। लॉस्ट चिल्ड्रन प्रोबेबली बरज़क की सेकंड सबसे शॉर्टेस्ट आर्क है। और अगर मैं इस आर्क की सबसे बेस्ट मोमेंट की बात करूं तो वो होगा इसकी फाइट्स। आई मीन अगर इस आर्क की फाइट्स से आगे तुम ब्लैक स्वॉर्डमैन और गोल्डन एज को भी कंबाइन कर दो तो इसकी फाइट्स के सामने वो कम ही पड़ेंगी। यार शो भी करता है इक्लिप्स के बाद गट्स के अंदर अपोस्टल्स को लेकर कितनी ज्यादा नफरत है। पर्सनली मुझे इस आर्क में पता नहीं कितनी बार लगा था कि रोजिन और पक कभी भी मर सकते हैं, बट थैंकफुली वो मरे नहीं। और अगर इस आर्क की वर्स्ट मोमेंट की बात करूं तो वो कुछ है ही नहीं। आई मीन तुम ही मुझे बताओ आखिर इस आर्क में तुम्हें प्रॉब्लम कहां दिखती है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे पास कोई इस आर्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर हम नेक्स्ट आर्क की बात करें तो वो है कन्विक्शन आर्क। और अगर इस आर्क में सबसे बेस्ट मोमेंट की बात करूं तो वो बहुत सारे होंगे, जैसे स्कल नाइट और गट्स का मिलना, या फिर मिस्टर गोट इसिद्रो का आना, और पूरे बरज़क की बेस्ट आई मीन सेकंड बेस्ट गर्ल लूका, फारे और सर्पिको को तुम कैसे बोल सकते हो। लिटरली इस आर्क में सबसे बेस्ट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए थे बरज़क के, और जहां पर मुझे लॉस्ट चिल्ड्रन आर्क की फाइट्स पसंद आई थी और इसमें तो वो और भी ज्यादा बेटर थी। जब इस आर्क की फाइनल फाइट स्टार्ट हुई तो वो मानो रुकने का नाम ही ले रही थी। और दूसरी ओर अगर मैं इस आर्क के सबसे वर्स्ट मोमेंट की बात करें तो वो होगी नीना। आई मीन मैंने रेयरली कोई बरज़क फैन देखा है जो कि इसको पसंद करता हो, क्योंकि एक तो कुछ ज्यादा ही बेवकूफ है, ऊपर से काफी अनोइंग भी है। और अगर मैं दूसरे किसी मोमेंट की बात करूं तो वो है ग्रिफिथ का आना। ये स्टोरी के लिए आगे जाके काफी इंपॉर्टेंट मोमेंट है, लेकिन पर्सनली मुझे इससे काफी ज्यादा नफरत है। और ऊपर से मेरी ग्रिफिथ की इस वीडियो के बाद तो मुझे इससे और भी ज्यादा नफरत हो चुकी है। भला मैंने इस ग्रिफिथ को इनोसेंट बोला ही क्यों। वेल इसको हम साइड करते बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्क के ऊपर, जो कि फाल्कन एंड द मिलेनियम एम्पायर आर्क। और पता नहीं इस आर्क के बेस्ट मोमेंट्स को कहां से शुरू, इसमें तो बहुत सारे हैं, जैसे गट्स और जोड की फाइट। और ये फाइट सच में काफी ज्यादा इंटेंस थी। इस फाइट पूरे टाइम वहां पर ग्रिफिथ भी था, और ये शो करता है गट्स अब कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोस्टल से हैंड टू हैंड फाइट ले रहा है। और दूसरा गुरुन बर्बरसी आर्मर। आई मीन ये फर्स्ट टाइम था जब गट्स को कोई पावर अप मिला था, वो भी बहुत ज्यादा बड़ा। और थर्ड बैटल ऑफ हेरन होल। आई मीन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंसान पिलर्स को तोड़ते हुए भी इतना ज्यादा कूल लग सकता है। गट्स और जोड का टीम अप करना कनिष्का को हराने के लिए, ये मैंने अपने ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि मुझे बरज़क में ये भी देखने को मिलेगा। इस आर्क में मेरा बरज़क का अब तक का सबसे फेवरेट पैनल भी है, जो कि है ये। और यकीन मानो मैं इस पैनल को घंटों तक घूर सकता हूँ। और वहीं दूसरी अगर मैं इस आर्क के सबसे वर्स्ट मोमेंट की बात करूँ तो वो होगा ग्रिफिथ, क्योंकि इस आर्क में ग्रिफिथ कुछ ज्यादा ही था। ऑलमोस्ट 50% हम इसमें ग्रिफिथ को ही देख रहे थे, जो कि सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा अनोइंग था। और इससे भी ज्यादा पता है अनोइंग क्या है, वो है लड़की। मुझे इससे नफरत है, पता नहीं क्यों पर मुझे है, जो कि कभी कभी तो मेरे लिए ग्रिफिथ से भी ज्यादा अनोइंग हो जाती थी। लेकिन अगर इस आर्क में ग्रिफिथ और ये लड़की ना हुई तो प्रोबेबली यार कब तक की बरज़क की सबसे बेस्ट आर्क होती। वेल मूव टू नेक्स्ट आर्क, जो कि फैंटेसिया। वेल मैंने ऑनलाइन काफी सारे लोगों कहते हुए देखा कि फैंटेसिया बरज़क की सबसे वर्स्ट आर्क, और मैं उनसे टोटली एग्री नहीं करता। मैं मानता हूँ कि फैंटेसिया में काफी सारी प्रॉब्लम्स है कंपेयर टू अदर आर्क, लेकिन इसमें काफी ज्यादा अच्छी चीजें भी थी, जैसे खास करके वो मेमोरी वाला पार्ट है, और लिटरली पूरे बरज़क की सबसे बेस्ट रिटन पार्ट्स में से एक है। और वैसे हमने इतने सारे चैप्टर्स के बाद काफी स्माइल करते हुए देखा है। वेल वैसे तो यार सबसे बेस्ट और वर्स्ट मोमेंट्स में से एक है, लेकिन मैं इसमें एक शॉकिंग मोमेंट भी डालना चाहूंगा, होता है मूनलाइट बॉय का ग्रिफिथ होना। मैंने अपने किसी भी सपने में भी नहीं सोचा कि ये मूनलाइट बॉय ग्रिफिथ होगा, और मैंने इस बच्चे से रिलेटेड काफी सारी थ्योरीज बनाई थी, लेकिन मेरी किसी भी थ्योरी में ये नहीं था कि ये मूनलाइट बॉय ग्रिफिथ होगा। लेकिन फिलहाल हम शॉकिंग मोमेंट्स को साइड में करते हैं और वर्स्ट मोमेंट्स के ऊपर चलते हैं। और इस आर्क का जो वर्स्ट मोमेंट मुझे पर्सनली लगता है वो है पायरेट वाला पार्ट। ये पार्ट एक फिलर जैसा लगता है मानो, क्योंकि इसका आगे जाके स्टोरी पे कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता। और वैसे मैंने आगे जाके सोचा था कि सी कोड का भी आगे जाके कुछ इंपॉर्टेंस होगी, लेकिन वो पूरा पार्ट इसी आर्क में खत्म हो गया। और इस पूरे सी कोड वाले पार्ट में हमने जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए थे और फैंटेसिया आर्क के बाद उनका भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि पायरेट और सी कोड को इस पूरे आर्क का सबसे वर्स्ट मोमेंट बनाता है। लेकिन अगर हम सभी आर्क की रैंकिंग करें तो नंबर 6 पे आती होगी ब्लैक स्वॉर्डमैन आर्क। ये नहीं कि ब्लैक स्वॉर्डमैन मुझे पसंद नहीं है, लेकिन किसी न किसी आर्क को तो नीचे होना
ही होगा। और नंबर 5 पर है फैंटेसी आर्क, और नंबर 4 पे लॉस्ट चिल्ड्रन, नंबर 3 पे गोल्डन एज आर्क, और नंबर 2 पर है फाल्कन एंड द मिलेनियम एम्पायर आर्क। नंबर 1 मेरी पर्सनल फेवरेट कन्विक्शन टावर आर्क। आई मीन अगर तुम मेरी लिस्ट से एग्री नहीं करते तो मुझे अपना ओपिनियन अपनी लिस्ट कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। Well, that's for today. I'm Shu and